हेलो बच्चों, आज प्रैक्टिस 2.6 में हमने थर्ड नंबर का प्रॉब्लम कंप्लीट करना है। उसी के साथ फोर्थ नंबर का भी आज ही प्रॉब्लम कंप्लीट करना है। देखो इसमें क्या दिया गया है। इन दी ऑर्चर्ड ऑफ मिस्टर मधुसूदन देयर आर 150 ऑरेंज ट्रीज। मतलब क्या हुआ है कि मधुसूदन के बगीचे में टोटल नंबर ऑफ ऑरेंज ट्रीज कितने हैं, तो 150। आपको पता है कि ऑरेंज ट्रीज किस तरीके से अरेंज किए जाते हैं, रोज और कॉलम में अरेंज किए जाते हैं, बराबर है, रोज और कॉलम में। तो यहां पे हमें क्या दिया गया है, द नंबर ऑफ रोज, द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो इज 5 मोर देन दैट इन ईच कॉलम। यानी रो में जो नंबर ऑफ ट्रीज है वो ज्यादा है किससे, नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच कॉलम। तो हमें किसे कंसीडर पहले करना पड़ेगा, तो कॉलम में जो नंबर ऑफ ट्रीज है उसे कंसीडर करना पड़ेगा। तब जाके हम क्या करेंगे, तो नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो, क्योंकि रो में जो नंबर ऑफ ट्रीज है वो ज्यादा है, किससे ज्यादा है, तो नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच कॉलम। तो हमने पहले क्या कंसीडर करना है, तो नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच कॉलम कंसीडर करना है। उस पर से हमें क्या मिलेगा, तो नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो। रो में कितने पेड़ ज्यादा है, कितने ट्री ज्यादा है, कॉलम से 5 ट्रीज। तो कॉलम में यदि x ट्रीज है तो रो में कितने रहेंगे, x प्लस 5 ट्रीज रहेंगे, सिंपल। ओके, तो फाइंड द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच कॉलम एंड इन ईच रो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। और उसी के साथ हमें ये फ्लो चार्ट भी कंप्लीट करना है। देखो बच्चों, पहले तो प्रॉब्लम सॉल्व करना है, उसके बाद फ्लो चार्ट कंप्लीट करना है, तब जाके हमें फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है ना। तो लेट अस स्टार्ट। बहुत सिंपल प्रॉब्लम है। तो यहां पे हम क्या करते हैं, लेट नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच कॉलम बी एक्स। देखो हमने नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो नहीं बोला है पहले, क्योंकि रो में नंबर ऑफ ट्रीज ज्यादा है कॉलम से। तो पहले तो हमें कॉलम के नंबर ऑफ ट्रीज कंसीडर करना पड़ेगा, इसलिए हमने क्या किया है, तो नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच कॉलम बी एक्स, देन नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो आर कितने रहेंगे, नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो आर कितने रहेंगे, तो दैट इज एक्स प्लस 5, इज एक्स प्लस 5 कितने रहेंगे, इज एक्स प्लस 5, क्योंकि नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो ज्यादा है इससे नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच कॉलम्स से कितने ज्यादा है, तो 5 से। मोर, इंक्रीज, एक्सपेक्ट, इस तरह के जब वर्ड हमें मिलते हैं तो हम प्लस साइन यूज करते हैं। डिक्रीज, डिमिश, लेस, इस तरह के वर्ड यदि आते हैं तो हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, माइनस लेते हैं। डबल, मल्टीपल, टाइम्स, इस तरह की यदि वर्ड आते हैं तो वहां पे हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। आई बात है हमें। तो यहां पे कौन सा वर्ड आपको दिखाई दे रहा है, मोर, इसलिए हमने क्या किया है, प्लस 5 किया है। अभी नंबर ऑफ ट्रीज कितने हैं, 150। नंबर ऑफ ट्रीज यदि निकालना है तो ये दोनों का हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन क्या है, तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन यानी x इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू कितना रहेगा, 150 रहेगा ऐसे। तो देखो बच्चों, अभी यहां पे क्या होगा, x इंटू एक्स कितना होगा, x स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स क्या होगा, 5x, और 150 को यदि हम ट्रांसफर करते हैं तो यहां पे प्लस का क्या होगा, माइनस। आंसर कितना, राइट। एंड नाउ दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसे हमें सॉल्व करना है। तो ये जो थर्ड टर्म है, ये थर्ड टर्म को हम क्या करेंगे, ऐसे दो फैक्टर्स में डिवाइड करेंगे जिनकी सब्ट्रैक्शन होगी 5। तो 150 के हम दो फैक्टर्स ले रहे हैं, जैसे कि उनकी सब्ट्रैक्शन कितनी होगी, 5, सो 15 10 150, और ये दोनों की सब्ट्रैक्शन 5 है। 5 इज
positive, so greater number is plus and smaller number is minus. So this become x square. इसे स्प्लिट करना है हमें, तो प्लस 15x होगा, माइनस 10x होगा और माइनस 150 इज इक्वल टू 0. हमने क्या किया है, इसे स्प्लिट किया है, इसके टुकड़े किए. अभी देखो यहां पे हमें पेयर्स फॉर्म करना है. पेयर्स फॉर्म की है और ये दोनों में से क्या कॉमन निकलता है, तो x प्लस 15 क्लियर. और यहां पे क्या होगा, माइनस 10 यदि हम कॉमन निकालते हैं तो यहां पे फिर x प्लस 15 इज इक्वल टू 0. देखो बच्चों ये दोनों ब्रैकेट सेम आना चाहिए, तब जाके हमारे ये फैक्टर्स एकदम करेक्ट रहेंगे, अदरवाइज गलत हो जाएगा. तो ये दोनों के दोनों कॉलम यदि सेम है तो कॉमन क्या रहेगा, x प्लस 15 और सेकेंड ब्रैकेट में होगा x माइनस 10 विच इज दी रिमेनिंग टर्म, जो रिमेनिंग टर्म है. तो x प्लस 15 की एक तो वैल्यू 0 होगी और x माइनस 10 की वैल्यू 0 होगी, यानी x की वैल्यू कितनी होगी, माइनस 15 और x की वैल्यू कितनी रहेगी, 10 रहेंगे. एक तो x की वैल्यू माइनस 15 होगी या तो x की वैल्यू 10 होगी ना इसकी. तो यहां पे x क्या है, तो नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो है, इन ईच कॉलम है, यानी कॉलम में जो नंबर ऑफ ट्रीज है वो आपको दिया गया है. तो x नेवर भी निगेटिव, x कभी निगेटिव नहीं रहेगा. तो हम यहां पे कंडीशंस क्या कंडीशन रखते हैं कि x इज नंबर ऑफ ट्रीज, नंबर ऑफ ट्रीज. x क्या है, तो नंबर ऑफ ट्रीज है, and therefore x is equals to minus 5 not acceptable. ये हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते. तो मतलब x की वैल्यू हमें कितनी लेना है, x is equals to 10 is the answer. x की वैल्यू मिलने के बाद हमें नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच कॉलम एंड नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो निकालना है. तो आंसर में हम क्या लिखेंगे, तो नंबर ऑफ ट्रीज, number of trees in each column is equals to 10 trees बराबर है. और number of trees in each row is equals to 10 plus 5 होता है 15 trees. क्लियर. तो ये तो हो गया हमारा पहला आंसर. अभी हमें क्या करना है, ये फ्लो चार्ट को कंप्लीट करना है. फ्लो चार्ट को कंप्लीट करते समय क्या करोगे, पहला कॉलम, पहले बॉक्स में आपको पूछा गया है द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच कॉलम. सो नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच कॉलम, नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच कॉलम इज इक्वल्स टू, क्या कंसिडर किया हमने, x, तो इज इक्वल टू x. सेकेंड, द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो, द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो, द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो इज इक्वल टू क्या रहेंगे, तो आपको पता है दैट इज x प्लस 5 ट्रीज. हो रहा है. बाद में द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज, हमें क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज निकालना है. टोटल नंबर ऑफ ट्रीज, देखो बच्चों टोटल नंबर ऑफ ट्रीज यानी क्या हो रहा है, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इज इक्वल टू ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, दैट इज x इंटू एक्स प्लस 5. ये बन रहा है हमारा टोटल नंबर ऑफ ट्रीज. फ्रेम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है. तो ये जो है दिस इज द फ्रेम ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. यस, सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा x into x plus 5 is equals to 10. This is the quadratic equation. That is 150. Sorry, 150. This is the quadratic equation. ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन. उसके बाद फाइंड द वैल्यूज ऑफ x. हमें x की वैल्यू निकालना है. तो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू व्हाट? वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू हाउ मच? दैट इज 10. ठीक है.
वैल्यूज ऑफ एक्स होने के बाद हाउ मेनी ट्रीज इन ईच कॉलम, हर एक कॉलम में कितने ट्री होंगे, तो नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच कॉलम, नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच कॉलम इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज 10 ट्रीज। और लास्ट में हमें क्या लिखना है, हाउ मेनी ट्रीज इन ईच रो, तो रो में कितने ट्रीज होंगे, तो आपको पता है नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो इज इक्वल टू 15 ट्रीज, कितने रहेंगे 15 ट्रीज, एंड दिस इज द फ्लो चार्ट, ये बन गया हमारा फ्लो चार्ट। तो इस तरीके से हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। देखो बच्चों, फोर्थ नंबर का प्रॉब्लम क्या है, विवेक इज 5 years ओल्डर का मतलब होता है बड़ा, बराबर है, ओल्डर एल्डर, यंगर यदि होता है तो छोटा। तो यहां पे विवेक इज 5 years ओल्डर देन किशोर, किसकी कंपैरिजन किससे की गई है वो पहले आपको देखना है। तो यहां पे विवेक की कंपैरिजन किससे की है, किशोर से। मतलब जब तक आप किशोर का एज कंसीडर नहीं करोगे तब तक आपको विवेक का एज नहीं मिलेगा। आई बात है, कोई भी दो चीजों में यदि कंपैरिजन करना है तो जिससे हमें कंपेयर करना उसे पहले प्रेजेंट करना चाहिए, पहले उसे प्रेजेंट करना है। तो हम पहले इसे किसे कंसीडर करेंगे, किशोर एज, और बाद में फिर हम विवेक का एज निकालेंगे, ठीक है ना। द सम ऑफ द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है, जब दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 1 होता है तो उसे हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5 है तो 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो 1/5, उनका हमने रेसिप्रोकल दिया, ध्वनि दी है उसे। ध्वनि का मतलब पता है, उल्टा काट, जैसे ऊपर पैर और नीचे मुंडी हो, ठीक है ना, तो ऐसे ध्वनि देना है उसे। तो 5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/5। तो 5 and 1/5 दे आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। इसका मतलब जब दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 1 होता है तो उसे हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलते हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यहां पे दिए गए हैं, और उनकी जो सम है, उनकी जो एडिशन है, वो एडिशन कितनी है, तो 1/6, एंड दिस इज द कंडीशन। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। क्या करते हैं, पहले लेट प्रेजेंट एज ऑफ किशोर बी x ईयर। देखो बच्चों, हमने क्या किया है, किसका एज पहले कंसीडर किया है, किशोर का। मैंने विवेक का नहीं, क्योंकि विवेक की एज की कंपैरिजन किससे की गई है, किशोर के एज से। तो मतलब हमने क्या करना चाहिए, पहले किशोर का एज कंसीडर करना चाहिए और बाद में इस पर से हम विवेक का एज कंसीडर करेंगे। सो प्रेजेंट एज ऑफ विवेक इज हाउ मच, 5 years ओल्डर एंड ग्रेटर, मोर, बराबर है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, x + 5 ईयर बड़ा है, तो x + 5। अभी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होंगे, रेसिप्रोकल, यहां पे आप वर्ड रेसिप्रोकल भी यूज कर सकते हो या तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी। द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ देयर एजेस आर, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ देयर एजेस आर, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होंगे, तो यस का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1/x, एंड सेकेंड इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1/x + 5 रिस्पेक्टिवली। पहले हमने क्या किया है, ये दोनों का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिया है। अभी ये जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, इनकी हमें क्या करना है, सम करना है। सो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अभी कंडीशन क्या दी गई है, तो ये दोनों की सम यानी 1/x/1 + x + 5 इज इक्वल टू कितनी है, 1/6, ठीक है ना। अभी हमें इसे क्या करना है, सिंप्लीफाई।
तो कैसे करोगे आप? ये दोनों का एलसीएम, ये दोनों का एलसीएम क्या होगा? तो x इंटू एक्स प्लस 5 होगा ऐसे। ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन यानी एलसीएम। टेक द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यहां पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लेना है। सो 1 इंटू एक्स प्लस 5 1 एक्स प्लस 5 होगा, प्लस साइन एज इट इज, x इंटू 1 क्या होगा? x इज इक्वल टू 1/6। क्लियर बच्चों? हमने क्या किया पता है यहां पे? ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन यानी एलसीएम, टेक द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लेने के बाद इसे हमें सिंप्लीफाई, x प्लस एक्स दैट इज इक्वल टू ट्वाइस एक्स, प्लस कितना है 5 डिवाइडेड बाय क्या है? तो x इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू कितना होगा? 1/6। फिर से हमें क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लेना है। सो 6 इंटू 2x प्लस 5 is equals to 1 into this term, that is x into x plus 5. So 6 into 2 that is 12x, 6 into 5 that is 30, x into x यानी x square, x into 5 यानी 5x, बराबर है बच्चों? तो देखो अभी हमें क्या करना है? x स्क्वायर को एज इट इज रखना है, प्लस उसके साथ कौन है? तो 5x है। अभी ये दूसरे साइड पे है, उसे यदि इस साइड में लेके जाएंगे तो क्या होगा? प्लस का माइनस यानी माइनस 12x होगा। फिर से 30 को वो साइड ट्रांसफर करना है -30, और कितना रहेगा? 0। देखो बच्चों हमने क्या किया? ये दोनों टर्म को इसके साथ लाए हैं। ये दोनों टर्म को भी इसके साथ लेके आएंगे तो क्या होंगे? प्लस के माइनस हो जाएंगे, और बची हुई टर्म क्या आएंगे? यहाँ पे 0। तो देखो यहाँ पे अभी क्या होता है? एक्स स्क्वायर, ये दोनों का सब्ट्रैक्शन, प्लस और माइनस है तो दोनों की सब्ट्रैक्शन हमने लेनी चाहिए। 12 माइनस 5 7 होगा, ग्रेटर नंबर साइन, ग्रेटर नंबर इज माइनस, और -30 इज इक्वल टू 0। अभी इसे हमें सॉल्व करना है, तो 30 के ऐसे दो फैक्टर्स हमें निकालना है, 30 के ऐसे दो फैक्टर्स हमें लेना है जिनकी सब्ट्रैक्शन होगी 7। तो 10 3 30 होता है। ये दोनों की सब्ट्रैक्शन होगी 7, बराबर है। लेकिन कौन से 7 हमें चाहिए? माइनस, सो ग्रेटर नंबर इज माइनस एंड स्मॉलर नंबर इज प्लस। तो देखो अभी यहां पे क्या होगा? तो आंसर कितना आएगा? -7। क्लियर बच्चों? तो अभी क्या होगा यहाँ पे? एक्स स्क्वायर, इसे स्प्लिट करना है, तो -10x प्लस 3x -30 इज इक्वल टू 0। ये दोनों में से क्या कॉमन निकलता है? ये दोनों में से x कॉमन होता है, तो x -10 बचेगा। यहाँ पे +3 कॉमन निकालते हैं, तो फिर से यहाँ पे क्या होगा? x -10 बचेगा। तो दोनों ब्रैकेट यदि सेम है तो इसका मतलब हमारे फैक्टर्स करेक्ट है, हम करेक्ट वे पे जा रहे हैं। तो x -10 और सेकंड ब्रैकेट में होगा x + 3 इज इक्वल टू 0। एक तो ये ब्रैकेट 0 होगा, यानी x -10 की वैल्यू 0 होगी, या तो x + 3 की वैल्यू 0 होगी। करेक्ट? सो x की वैल्यू कितनी होगी? -10 यानी 10 होगी, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी रहेगी? -। लेकिन x क्या है? तो ईयर है, एज है, x नेवर बी नेगेटिव। हियर x इज एन एज, x इज एन एज, बराबर है। x यदि एज है तो x की वैल्यू देयरफॉर x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -3 नॉट एक्सेप्टेबल। हमें एक्सेप्ट नहीं कर सकते, एज कभी निगेटिव नहीं होगी। तो यहां पे x की वैल्यू हमें कितनी मिलनी है? दैट इज 10। x की वैल्यू हमें 10 मिलनी है। अभी x की वैल्यू 10 यदि है तो हमें प्रेजेंट एज बताना है। तो आंसर में हम क्या लिखेंगे? देखो बच्चों, प्रेजेंट एज ऑफ, किसका प्रेजेंट एज होगा? पहले किशोर। सो प्रेजेंट एज ऑफ किशोर, प्रेजेंट एज ऑफ किशोर इज 10 ईयर। प्रेजेंट एज ऑफ किसका प्रेजेंट एज हमें बताना है? अभी विवेक इज हाउ मच? 10 + 5। 10 + 5 का मीनिंग क्या होता है? आंसर क्या होता है? 15। सो 15 इयर्स एंड दिस इज द आंसर। ये बन गया हमारा आंसर। तो इतना सिंपल प्रॉब्लम यहाँ पे हमें सॉल्व करना है। एक्चुअली थ्योरेटिकल प्रॉब्लम बहुत इजी होते हैं, वहीं पे कंडीशन आपको दी जाती है।
सिर्फ कंडीशन आपको चूज करते आना चाहिए, सिलेक्ट करते आना चाहिए। ओके, तब जाके आपका आंसर करेक्ट आएगा। ठीक है ना बच्चों? ओके, तो बाय बाय।